हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.21 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग के गवाने बुक से एक चैप्टर नंबर 4 पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी दिन से, और इसका चौथा चैप्टर है मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस करके मेरे चैनल पे। उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, जिससे कि हमको मालूम हो जाए कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है फास्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ए मास ऑफ कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, ये कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। एंड सैंड SiO2 एंड चारकोल। ठीक है, ये कह रहा है फास्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ए मास ऑफ कैल्शियम फास्फेट, मतलब कि फास्फोरस हमको बनाना है, एलिमेंटल फास्फोरस। ठीक है, आपको पता होगा फास्फोरस का फार्मूला, पी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, फास्फोरस को, तो एलिमेंटल फास्फोरस हमको बनाना है, तो उसको बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। किसका किसका? कैल्शियम फास्फेट का, सैंड और चारकोल का। ठीक है, तो द रिएक्शन टेक्स प्लेस एज, तो रिएक्शन हमारा कुछ इस टाइप का रिएक्शन होता है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम फास्फेट प्लस ये सिलिका है और ये चारकोल है। ठीक है, चारकोल जो होता है कार्बन ही होता है, उसमें कुछ अनबर्nt मटेरियल भी मिला रहता है जो बर्न नहीं करता है, लेकिन मोस्टली उसमें चारकोल में कार्बन ही रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये रिएक्शन करेगा तो हमारा कैल्शियम सिलिकेट बनेगा यहाँ पे, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हमारा 2 मोल जो हमारा ये फास्फोरस बन गया। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब पूछ क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ सैंड यूज्ड इज 58% एक्सेस। कह रहा है जो सैंड यूज कर रहे हैं, मतलब सैंड मतलब यहाँ पे ये सिलिका। ठीक है, जो यूज कर रहे हैं वो 50% एक्स्ट्रा वेट यूज कर रहे हैं बाई वेट। ठीक है, 58% एक्सेस। एंड चारकोल यूज इट 35% एक्स्ट्रा बाई वेट। ठीक है, जो सैंड है वो 15% एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो चारकोल है मतलब ये कार्बन, ये 35% एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कैलकुलेट क्या करना है हमको, पहला द परसेंट कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल चार्ज। चार्ज मतलब कि फीट की बात कर रहा है। ठीक है, चार्ज मतलब फीट, मतलब कि जो भी हम हीटर में या फिर रिएक्टर में जो डालेंगे, इनलेट कराएंगे, ठीक है, उसका कंपोजिशन पूछ रहा है परसेंटेज में। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ फास्फोरस प्रोड्यूस्ड, इसकी बात कर रहा है जो एलिमेंटल फास्फोरस हमारा बन रहा है। इफ द रिएक्शन इज 75% कंप्लीट पर 100 kg ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट चार्ज। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर रिएक्शन 75% कंप्लीट होती है तो पर 100 kg कैल्शियम फॉस्फेट पे, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अगर ये 100 kg चार्ज कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा फास्फोरस कितना मिलेगा, मतलब कि पी। ठीक है, अगर 75% हमारा क्या है, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, 25% रिएक्शन हमारा जो रिएक्टेंट है वो बच जा रहा है। ठीक है, तो 75% ही कंप्लीशन है इसका, तो पर 100 kg पे हमको निकालना है कि कितना फास्फोरस बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम क्या होता है, बेसिस मानना। ठीक है, तो हमने बेसिस मान लिया 100 kg ऑफ कैल्शियम फास्फेट चार्ज टू ए रिएक्टर। ठीक है, सब केजी में दिया हुआ था, हमने केजी में मान लिया, बाई वेट दिया हुआ है तो इसलिए हमने मोल में नहीं माना। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि 100 kg जो कैल्शियम फास्फेट है वो चार्ज किया जा रहा है या डाला जा रहा है रिएक्टर में। ठीक है, तो कैल्शियम फास्फेट ये हो गया, ये सैंड हो गया, ये चारकोल हो गया। ठीक है, सिलिका सैंड है। ठीक है, ये सैंड है, ये चारकोल है, चारकोल मतलब कार्बन। ठीक है, ये फीड स्ट्रीम हो गया हमारा, प्रोडक्ट स्ट्रीम हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बन क्या रहा है, कैल्शियम सिलिकेट बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, एलिमेंटल फास्फोरस बन रहा है। ठीक है, और इनके कुछ पार्ट बचेंगे भी क्योंकि रिएक्शन पूरी नहीं हो रही है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब रिएक्शन है, रिएक्शन आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो उस रिएक्शन को हम लोग लिख लेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है,
फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन के बाद हम क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। तो ये 1 मोल है, ये 3 मोल है सिलिका, चारकोल हमारा मतलब कि कार्बन 5, इसका 5 एटम है, तो और ये 3 मोल है और ये 5 मोल है, ये 2 मोल है, ठीक है। तो उसी के रिस्पेक्ट में हमने क्या लिख दिया, उसी रिएक्शन की हेल्प से ये हमने स्टोइकियोमेट्रिक इक्विवेलेंट इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। 1 किलो मोल कैल्शियम फास्फेट, 3 किलो मोल सिलिका या फिर सैंड, 5 किलो एटम कार्बन, ठीक है। क्योंकि कार्बन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के रूप में नहीं है तो एटम के रूप में है, तो यहाँ पे मोल नहीं लिखेंगे, जब मॉलिक्यूल्स होता है तब मोल लिखते हैं, ठीक है। जब एटम होगा तो हम लोग एटम लिखेंगे, ठीक है। तो कार्बन एटम के रूप में है यहाँ पे। तो और उसके बाद यहाँ पे 3 किलो मोल कैल्शियम सिलिकेट हो गया, यहाँ पे 5 किलो मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 किलो मोल फास्फोरस, ठीक है। ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, जहाँ पे इसका यूज आएगा इसका हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। अब इसी इक्विवेलेंट इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, केजी के रूप में चेंज करेंगे। तो जो जो कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूलर वेट से उसमें गुणा कर देंगे जितने उसके नंबर्स ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो वो केजी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है निकालेंगे तो अब 310 होगा ये, ठीक है। ये कैल्शियम का 40, फास्फोरस का 31 और ये सिलिका का कितना है, ये 28, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, ठीक है। तो इसके हेल्प से आप सारा निकाल सकते हैं। तो ये आएगा 310, तो 1 गुणे 310, तो 310 लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे निकाल लेंगे, आप इसका भी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 3 गुणे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 60 है, तो 3 यहाँ पे केजी है ये, ठीक है, ये केजी है। और 3 गुणे 60 हो गया, यहाँ पे 5 गुणे कार्बन का 12 ये हो गया, 3 गुणे 116 है, इसका 116 होगा मॉलिक्यूलर वेट। आप निकाल के क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, हमसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो और ये 3 गुणे 28 कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 हो गया, ये केजी है, ठीक है, सारा केजी में ही होगा। और ये फास्फोरस का आपका 31 होता है, तो 2 गुणे 31 क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, ठीक है। तो ये चेंज कर लिया हमने, तो ये हमारा आया यहाँ पे 310, 180, ठीक है, 36 के 18, 180 होगा। और ये आपका 512, 12 25 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। और ये 348 होगा, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो। और ये 28 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका ये 84 होगा। और ये 31 दूना 62 होगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 मान लिया यहाँ पे, ये वीडियो में छुप जा रहा है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 से हम लोग क्या लिखेंगे, जो कैल्शियम फॉस्फेट है और ये सिलिका है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है 310 केजी कैल्शियम फॉस्फेट और 180 केजी ये सिलिका ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। तो और इसके इक्विवेलेंट में है क्या 60 केजी कार्बन एटम। तो ये 310 पे है, ठीक है, ये जो हमारा है ये 310 केजी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो हम इसको 1 केजी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो ये 310 का सब में भाग हो जाएगा, क्योंकि सब केजी में है, ठीक है। तो इसलिए सब में 310 से हमने भाग दे दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 310 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो वह 1 यहाँ पे हो गया। और ये 180/310 और 60/310, ठीक है। अब इसलिए 100 केजी पे, अब 1 पे निकल गया तो 100 केजी पे, तो 100 का सब में गुणा कर दिया हमने, 100 केजी हो गया, ये 180/310 गुणे 100। और ये हम यहाँ पे 60 में 100 का गुणा करेंगे तो ये 6000 हो जाएगा बटे 310, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे 6000/310। इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो आएगा, ये 100 केजी हो गया, ये 58.06 केजी हो गया और ये 19.35 केजी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 100 केजी कैल्शियम फॉस्फेट जो है और 58.06 केजी सिलिका रिएक्ट करेंगे और ये 19.35 केजी कार्बन रिएक्ट करेंगे एक साथ, ठीक है। तो नाउ वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 हम इससे क्या लिख सकते हैं, वही चीज़ है, थ्योरेटिकली सिलिका रिक्वायर्ड फॉर 100 केजी, ये कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पे लिखा हुआ है, छिपा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 100 केजी, यही चीज़ है 100 केजी।
तो ये आ गया 58.06 kg। इसका मतलब कि कैल्शियम 100 kg कैल्शियम फास्फेट को रिएक्ट कराने के लिए हमको कितना चाहिए, 58.06 kg थ्योरेटिकली हमको ये चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। बट अमाउंट ऑफ सैंड यूज्ड, कह रहा है कि जो हम लेकिन जो सैंड यूज कर रहे हैं, क्या कितना यूज कर रहे हैं, 50% एक्सेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड था वो कितना था, 58। ठीक है, तो 58 का 15% हम उसमें और ऐड कर देंगे तो वो उसमें टोटल डाला जाएगा। ठीक है, हम हमारा थ्योरेटिकली 100 kg जो हमारा था कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट अगर शॉर्ट में लिखें इसको तो इसके रिस्पेक्ट में हमको 58.06 थ्योरेटिकली चाहिए था। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकली हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि जो ये हम डाल रहे हैं SiO2 उसमें डाल रहे हैं वो 15% एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका 15% निकाल लेंगे और इसी में जोड़ देंगे, तो वही लिखा है हमने टोटल SiO2 फेड टू ए रिएक्टर 58.06 प्लस 58.06 का 15%। ठीक है, जोड़ेंगे इनको तो आगे आपका 66.8 आएगा। ठीक है, नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन ऐसे ही आपका सी का निकालेंगे। ठीक है, चारकोल का सेम ऐसे ही। तो थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड चारकोल कितना था, 19.35 kg, जो इक्वेशन नंबर 4 हमने बनाया था। ठीक है, वहां से, लेकिन ये कितना है, 35% एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, तो इसका 35% निकाल के और इसी में ऐड कर देंगे, टोटल वो कितना चार्ज किया गया वो हमको मिल जाएगा। जैसे हम लोग इसका निकाले वैसे सेम इसका भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल फेड चारकोल हमारा हो गया 19.35 प्लस 19.35 का 35%, तो ये सब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 26.12 kg। ठीक है, नाउ कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल चार्ज। ठीक है, मतलब कि जो भी हम चार्ज कर रहे हैं रिएक्टर में उसका कंपोजिशन हमको निकालना है। ठीक है, तब हमको कैल्शियम फॉस्फेट मिल गया, कितना डाल रहे थे, 100 kg डाल रहे थे। अब 100 kg के रिस्पेक्ट में हमको ये सिल्का कितना डालना है, चारकोल कितना डालना है, या सैंड कहिए इसको। ठीक है, तो वो हो गया यहाँ पे केजी में ही 100, 66.8 और 26.12, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 192.92। ठीक है, परसेंटेज में इसको निकालेंगे, 192 में आपका इतना 100 पार्ट क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट है, इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो वही हो जाएगा हमेशा की तरह 100/192.92 गुणे 100। ठीक है, तो ऐसे सबका निकालेंगे, 66 का कर लेंगे तो यहाँ पे 100 के जगह पे 66.8 कर लेंगे, फिर जब आप चारकोल का निकालेंगे तो 26.12 कर लेंगे, यहाँ पे ऊपर में सबका निकल के इतना आ जाएगा। ठीक है, टोटल हमने 100 लिख दिया, तो ये हमारा हो गया पहला आंसर। ठीक है, आप लोग चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैंने मोल में क्यों नहीं निकाला है। ठीक है, आप देखेंगे कि मोल का कहीं यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया हुआ है, सारी चीजें केजी में ही दी हुई है। ठीक है, कोई क्वांटिटी हम मोल में निकाल नहीं रहे। ठीक है, तो आप जब कहीं मोल दिया हो या जिक्र किया हो तभी आप मोल में निकालें। आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट दिया हुआ है, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपका मोल का हिंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सारे जगह केजी केजी केजी, क्वेश्चन भी आपको जो परसेंटेज एक्सेस वगैरह है वो भी सारा आपको केजी में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप जो कंपोजिशन निकालेंगे केजी में निकालेंगे। ठीक है, अगर इसके आगे आपसे पूछता है कि मोल परसेंट में दिखाइए, मोल परसेंट में, ठीक है, तो जो भी ये केजी था, ये 100 केजी और ये 66.8 केजी या 26.12 केजी, इनको आपको मोल में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो 100 में फिर क्या करते हैं आप, कैल्शियम फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उससे भाग देते, ये सैंड वाला जो है इसके SiO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उससे भाग देते हैं, फिर चारकोल का है उससे 12 से भाग देते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक है, फिर जो वो आता है फिर उसको टोटल करते हैं, तो एक कॉलम यहाँ पे चाहते तो और बना सकते थे, तो वहाँ पे एक में आपको मोल निकलना पड़ेगा, मोल जितने मोल्स आएंगे यहाँ पे उसके भाग देने पे मॉलिक्यूलर वेट से वो यहाँ पे लिख देंगे, फिर उनके परसेंटेज यहाँ पे लिखते जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, तो वो चीज़ पूछा नहीं है, और सारा क्वेश्चन में जो भी जिक्र है कहीं भी तो वो सब किलोग्राम में ही है, तो हमने इसलिए कंपोजिशन जो निकाले वो केजी में निकाले। ठीक है, अब आगे देखते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट में है नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम क्या था कि 310 केजी कैल्शियम फॉस्फेट के इक्विवेलेंट 62 केजी हमारा क्या था, एलिमेंटल फास्फोरेट बन रहा था। ठीक है, अगर हम 310 केजी कैल्शियम फॉस्फेट रिएक्ट कर रहा है पूरा 100%, ठीक है, तो हमको 62 केजी क्या मिल रहा है, एलिमेंटल फास्फोरस मिल रहा है। ठीक है, सिंस रिएक्शन कंप्लीशन क्या कर रहा है, 75% ही है। ठीक है, तो ये 310 पे इतना तो मिलेगा ही। ठीक है, ये तो इसका रिलेशन है कि 310 पे 62 मिलेगा, एक पे कितना मिलेगा, तो आप 310 का 62/310 कर देंगे, अभी आगे किया भी गया होगा। ठीक है,
तो लेकिन ये कह रहा है कि 75% ही हमारा रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब कि जो भी हम कैल्शियम फॉस्फेट डाल रहे हैं रिएक्टर में, कितना डाल रहे हैं, 100 kg, कितना भी डाला जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि 75% ही हमारा क्या हो रहा है, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब कि जो भी हम ये कैल्शियम फॉस्फेट डाल रहे हैं उसका 75%, मतलब 100 kg डाला गया है, इसका 75% मतलब 75 kg यही बस रिएक्ट कर पा रहा है, बाकी जो 25 kg है वो अनरिएक्टेड रह जा रहा है। ठीक है, तो 75, तो 310 kg के रिस्पेक्ट में आपको 62 kg मिला फास्फोरस, तो हम निकालेंगे 75 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, 100 पे रिस्पेक्ट पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 75% ही हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो सो रिएक्टेड कैल्शियम फॉस्फेट, वही कितना रिएक्ट किया वही निकल गया यहाँ पे 75 kg, इसलिए 75 kg कैल्शियम फॉस्फेट इक्वलेंट टू वही है 62/310 गुणे 75। ठीक है, अब इसको निकाल लेंगे हम लोग, तो 75 kg कैल्शियम फॉस्फेट के रिस्पेक्ट में हमारा 15 kg फास्फोरस हमको मिला। ठीक है, और यही पूछा भी है कि अगर 75% कंप्लीशन दिया हुआ है, ठीक है, रिएक्शन का कंप्लीशन रेट दिया है, परसेंटेज दिया 75%। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 100 kg पर 100 kg पे कैल्शियम फॉस्फेट जो भी है यहाँ पे, इसको अगर हम 100 kg डाल रहे हैं तो हमारा कितना एलिमेंटल फास्फोरस बनेगा, तो 15 kg बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है पर 100 kg। ठीक है, आप डाल तो 100 ही kg रहे हैं, लेकिन रिएक्शन कितना कर रहा है, वो 75 kg कर रहा है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो क्वेश्चन का है उस पर 100 kg का है, तो आप 100 kg पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि 100 kg डाल तो रहे हैं, लेकिन रिएक्ट कितना कर रहा है, 75 kg 100 में। अगर यही 200 होता तो 200 में, चूंकि 100 में 75 रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो 200 में ये 100 का गुना कितना हो गया, 2 गुना हो गया 200, तो ये 75 का 2 गुना, तो इतना रिएक्ट करता। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये 3 गुना होता, 300 होता, तो 75 गुणे 3 गुना, तो इस क्वांटिटी के बेस पे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो ये आपका आंसर बी पार्ट आ गया, 15 kg पर kg कैल्शियम फॉस्फेट चार्ज। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ ही अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।